अहोई अष्टमी का जो व्रत है अक्सर उसमें कहा जाता है कि बच्चों के लिए रखा जाता है। करेक्ट। तो क्या उस व्रत में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो हम बच्चों के भविष्य की को जो समस्या है उनको दूर कर सकता है? मैं आज आपके पॉडकास्ट के द्वारा एक छोटा सा राज खोलने चाहता हूँ। जो लोग निसंतान हैं अभी तक, कई साल हो गए हैं शादी के, उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय अहोई अष्टमी का, बहुत स्ट्रांग उपाय है। अगर आप इसको करेंगे 1 साल के अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, गारंटी है, बशर्ते आप इसको श्रद्धा पूर्वक अगर आप करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड जो बरसाने में है, ठीक है, जो मथुरा और वृंदावन के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता हो, राधा कुंड में जाकर हस्बैंड और वाइफ दोनों जाकर अहोई अष्टमी की रात को अगर डुबकी लगाते हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं, और उसी दिन से संतान प्राप्ति बाल गोपाल मंत्र। तो सर, अहोई अष्टमी का व्रत रखना, कथा सुनना सिर्फ इतना ही काफी है? कोई ऐसा मंत्र भी है जिससे कि हम मतलब जल्दी चीजों को अपने बच्चों की लाइफ में वो दे सकते हैं? कोई प्रभावशाली मंत्र हो? इस दिन आप लोग अहोई अष्टमी का जो पाठ होता है उसको करिए, और अहोई माता का सिंपल ओम अहोई माता नमः, ये बहुत सिंपल मंत्र, बहुत सिंपल मंत्र, आप इसको भी अगर आप चैंट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, 110% बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि बहुत से लड़के करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ठीक है, अब वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं इसलिए रखते हैं, लेकिन लड़कों के लिए शून्य काल व्रत होता है जो करवा चौथ के पहले आता है। अच्छा। वो रखना चाहिए लड़कों को, करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत सिर्फ और सिर्फ हमारी माताओं और बहनों के लिए, जो सुहागिन है उनके लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ, अपने हस्बैंड की कुशल भविष्य की मनोकामना करते हुए एक कठिन व्रत है। और यकीन जानिए, करवा चौथ और अहोई अष्टमी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक साधना है। नमस्कार, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका अभ्यांश वाणी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि काफी सारी कुंवारी लड़कियां अपने वैवाहिक जीवन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पहले से ही करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं। तो क्या सच में करवा चौथ का व्रत रखना इतना ज्यादा सुरक्षित है या सही है? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम फिर से पहुंचे हैं एस्ट्रो अभियान सर के पास। इस विषय पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रो अभियान सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से एक बार कि आपने अपना समय हमें दिया। और आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि आपको भी पता है कि आज हम करवा चौथ और अहोई अष्टमी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस विषय पर कुछ आपकी बातें जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। एक बार फिर से मैं दिव्या मैम के साथ अभ्यांश वाणी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो आपने टॉपिक जो दिव्या मैम ने बताया है, करवा चौथ और अहोई अष्टमी के द्वारा कैसे हम अपने परिवार की मंगल कामना कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी किस्मत में या उनके भाग्य में बदलाव करके लेके आ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप पूरे देखिएगा, जानिएगा। हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे वाकई में ये करवा चौथ और अहोई अष्टमी आपके लिए बहुत स्पेशल हो जाए। तो सबसे पहले तो सर मेरा यही सवाल है, क्या करवा चौथ का जो व्रत है वो सिर्फ महिलाएं अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए रखती हैं या और भी कोई रीजन है? देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है ये बहुत सारी चीज़ों से के वजह से किया जाता है, डिपेंड करता है। बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि अपने पति के सेहत के लिए, वेल्थ के लिए, उनके भविष्य के उज्जवल कामना करते हुए इस पर्टिकुलर व्रत को किया जाता है। इस पर्टिकुलर व्रत पे हम माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ठीक है। इस दिन हम सिर्फ किसी एक भगवान के लिए टच बेस नहीं करते हैं, यहाँ पर हम भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ में पूजा करते हैं। इसीलिए जब आप करवा चौथ के पाठ जब आप करते हैं शाम को, ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें इन्हीं दोनों की चर्चा के वाकई में कई तरीके से इसके व्याख्या की गई है। तो इसलिए जो सुहागिन होती है, ये व्रत सिर्फ और सिर्फ सुहागिनों के लिए होता है। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए और ना ही कर सकती हैं। बहुत से जगह बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने और पंडितों ने एक गलत धारणा बना रखी है कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं या फिर आप शादी की कामना कर रहे हैं या फिर आपकी सगाई हो गई है,
तो आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सुहागिनों के लिए होता है। इसीलिए इस व्रत में हम लोग माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, अपने पति के अच्छे सेहत के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनके करियर अच्छा रहे, बिजनेस अच्छा रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छा हो, इसीलिए हम ये व्रत करते हैं। तो सर जैसे आजकल तो मतलब ये ट्रेंड हो गया है हम्म। कि आपका रोका हुआ तो आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हो, हम्म। आपकी सगाई होगी आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हो। हम्म। कितनी बार तो ऐसा होता है कि आजकल जो बच्चे हैं, हम्म। जो टीनेजर एज ग्रुप है, अक्सर उनको देखा जाता है कि वो नए नए रिलेशनशिप में आए होते हैं और वो इस व्रत को रखते हैं। तो मतलब इसके परिणाम क्या हैं? अब रख ये तो हर कोई लेता है बट परिणाम नहीं पता। लोगों को लगता है हाँ इसको जैसे पति की आयु बढ़ती है तो हमने रख लिया, हमारे बॉयफ्रेंड की भी एज बढ़ जाएगी। तो सच में ऐसा होता है? नहीं, देखिए, किसी भी व्रत का आ, माफी चाहूंगा इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, मजाक मत बनाइए। ये सिर्फ और सिर्फ सुहागिनों के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप में है, इनफैक्ट अगर रोका भी हुआ है, तो भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे दोष लगता है, अच्छा। 110% दोष लगता है। और जब दोष लग जाता है, यकीन जानिए आपकी कुंडली में कभी भी इसका उजागर नहीं होता है। अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी पकड़ नहीं पाता है कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारी, इस साल खास तौर पे चूंकि मंगल का साल है, ठीक है, इस साल बहुत सारी शादी में और रिश्तों में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो लोग शादीशुदा हैं वही लोग इस व्रत को रखेंगे, तभी उनको फायदा मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दोष लगने का खतरा बना रहेगा। सर काफी सारे जो लोग हैं उन्हें लगता है कि इससे हमारे जो लव लाइफ है, हम्म। जो प्रेम संबंध है, हम्म। वो सही हो जाते हैं, या गलत है। हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं नहीं आती हैं। वैवाहिक जीवन में नहीं आती है समस्या, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप अपने हस्बैंड, देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ज्योतिषीय टिप दे देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल टिप दे देता हूँ। मेरे लिए मेरी वाइफ जो है ये शुक्र है, प्योर शुक्र है, समझने की कोशिश करिए। और मेरी वाइफ के लिए मैं यानी उसका पति मंगल और शुक्र दोनों है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई डाउट नहीं। अब सपोज कर लेते हैं मेरी वाइफ अगर मेरे लिए फास्ट रखती है, तो सिर्फ मेरा मंगल और शुक्र अच्छा नहीं होगा, उसका भी मंगल और शुक्र अच्छा होगा। अब आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या हस्बैंड के रूप में आपको वो मिल रहे हैं? नहीं, तो ये गलत हो जाता है। कुछ जगह मैंने ये चीज देखा हुआ, देखिए, प्यार के रूप में आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 घंटे के लिए कहिए, 12 घंटे के लिए कहिए, 16 घंटे, ये एक साधना है। इसीलिए हम, हमारी जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हमारी माताएं और बहनें इसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करते हैं। सर लेकिन अभी जो है बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा मिथ्स फैले हुए हैं करेक्ट। इन चीजों को लेके। आपने जैसे बताया कि काफी सारे लोगों ने व्रत का मजाक बना दिया है। हम्म। लोगों को सिर्फ अभी तक इतनी नॉलेज है कि इसमें आयु बढ़ती है, तो अक्सर जो मेल्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि ठीक है जब मेरी वाइफ ने मेरे लिए रखा है, मेरी आयु के लिए रखा है, तो मैं उनकी आयु के लिए क्यों ना रखूं। तो इसमें भी बहुत ज्यादा वो है, तो इस मिथ को आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, फीमेल्स के लिए खास तौर पे अक्षुण्य काल व्रत होता है, जो करवा चौथ के पहले आता है। अच्छा, मतलब कितने पहले आता है, कैसे पता चलेगा क्या? अच्छा, ये अक्षुण्य काल व्रत आप पंचांग में देखेंगे, आपको मिल अच्छा, जाएगा, ठीक है ना। अब करवा चौथ के व्रत पहले हम अक्षुण्य काल व्रत का मेन ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, ताकि हमें अपना जीवन कभी भी
अकेले व्यतीत ना करना पड़े, या फिर थोड़ा और पॉलिश्ड लैंग्वेज में बोलूं, मुझे कभी भी लाइफ में अकेले सोना ना पड़े, इसीलिए ये व्रत किया जाता है। और जो जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं, ताकि उनकी शादी जल्दी से जल्द हो सके, अगर उनकी कुंडली में कोई दोष ना हो तो। ठीक है। करवा चौथ का व्रत खास तौर पे फीमेल्स के लिए किया जाता है, कुंवारी फीमेल्स के लिए नहीं, बिहाताओं के लिए ये किया जाता है। और उसके बाद जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, संतान की कुशल कामना करते हैं, वो अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। देखिए, ये हमारे हिंदू संस्कृति में एक पूरे परिवार के तरीके से है, चाहे पहले मेल फीमेल बच्चा, मेल फीमेल बच्चा, ये एक पैटर्न है। ठीक है। तो सर, जो अभी आपने बताया कि जो शून्यकाल व्रत होता है जो सिर्फ मेल्स रखते हैं, और वो मेल्स भी रख सकते हैं जो मैरिड नहीं है, करेक्ट है ना? करेक्ट। तो क्या फीमेल्स भी रख सकती हैं जो मैरिड नहीं है? नहीं, शून्यकाल वाला? नहीं, ये अच्छा। सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है। ओके। अक्षूण्यकाल व्रत सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए होता है, फीमेल्स के लिए नहीं। फीमेल्स के लिए, अब आप बोलेंगे फीमेल्स के लिए कौन सा हाँ, व्रत है? फीमेल्स के लिए फीमेल्स के लिए इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से महाशिवरात्रि का व्रत होता है। हमें शिव जैसा पति मिले, इस मनोकामना के लिए हमें साल में, जैसे सावन में भी ये होता है, और एक और जो महाशिवरात्रि होती है, दूसरे महाशिवरात्रि में, दोनों शिवरात्रि में इसमें कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रख सकते हैं, ताकि उनको शिव जैसा पति मिल सके। इसके अलावा सर, जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है, अक्सर उसमें कहा जाता है कि बच्चों के लिए रखा जाता है। करेक्ट। तो क्या उस व्रत में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो हम बच्चों के भविष्य की को जो समस्या है उनको दूर कर सकता है? मतलब ऐसा होता है ना कि अक्सर व्रतों में भी इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियां होती है कि वो, जैसे अगर हम करवा चौथ की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें पति के प्राण भी वापस आ सकते हैं। एक कहावत भी है कि सावित्री अपने सावित्री, बिल्कुल। हाँ, पति के प्राण वापस लेके आ गई थी। तो क्या अहोई अष्टमी में भी इतनी पावर है कि वो बच्चों की जो भविष्य में आने वाली समस्या है उनको दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, 1000% यस। मैं आज आपके पॉडकास्ट के द्वारा एक छोटा सा राज खोलने चाहता हूँ। जो लोग निसंतान हैं अभी तक, कई साल हो गए हैं शादी के, उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय, अहोई अष्टमी का बहुत स्ट्रांग उपाय है। अगर आप इसको करेंगे, 1 साल के अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, गारंटी है, बशर्ते आप इसको श्रद्धा पूर्वक अगर आप करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड जो बरसाने में है, ठीक है, जो मथुरा और वृंदावन के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, राधा कुंड में जाकर हस्बैंड और वाइफ दोनों जाकर अहोई अष्टमी की रात को अगर डुबकी लगाते हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हैं, और उसी दिन से संतान प्राप्ति बाल गोपाल मंत्र आप कहीं पे भी ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मंत्र, बहुत स्ट्रांग ऐसा नहीं है, ये आपको गूगल में बहुत आराम से मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक में दे दूंगा आपको। अहोई अष्टमी की रात को आप संकल्प करते हैं राधा कुंड में स्नान करते हुए कि हे प्रभु, मैं निसंतान हूँ, मेरी गोद जिस दिन भर जाएगी, मैं उस दिन अपना सबसे प्रिय खाद्य, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको लौकी खाने की इच्छा होती है, आपको लौकी बहुत फेवरेट है आपका, मैं उस दिन से उसको त्याग दूंगा। ठीक है, आप ये करके देखिएगा, 1 साल के अंदर आपके 110% आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग राधा कुंड में नहीं आ सकते, इस दिन से संकल्प करते हुए आप किसी भी पवित्र नदी में हर पूर्णमासी के दिन, मैं फिर से बता रहा हूं, हर पूर्णमासी के दिन हस्बैंड और वाइफ जाकर अगर किसी भी आपके आसपास किसी भी पवित्र नदी में रात को जाके स्नान करते हैं, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो भी आपके संतान प्राप्ति के रास्ते अपने आप खोल जाते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपको कोई हार्मोनल इशू नहीं होना चाहिए, मेडिकल इशू नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो आप मेडिकल सपोर्ट के साथ आप अगर इस उपाय को करेंगे, 110% आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा सर, अहोई अष्टमी के व्रत को करने के कुछ नियम भी होते हैं, तो वो नियम थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए, या जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी फीमेल्स बेसिकली वीडियो देखेंगी, उन्हें गाइड करिए। देखिए, मेरी सभी माताओं और बहनों से एक छोटा सा प्रार्थना ये है, अहोई अष्टमी जिस तरीके से निर्जला व्रत किया जाता है, अहोई माँ यानी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, हम उनको पूछते हैं, याद करते हैं।
अपने संतान के कुशल मंगल भविष्य की कामना करते हुए एक छोटा सा उपाय मैं आपको दे देता हूँ। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का जब आप पाठ करेंगे उसके पहले अहोई माता का फोटो या एक छोटा सा फ्रेम ले लीजिएगा। उसमें अपने बच्चे के हाइट के मुताबिक पीला पीला धागा हो या कलावा हो 7 बार उस फोटो में लपेट कर आप तब जाके आप उसकी कथा सुनिए और माता से प्रार्थना करिए। अपने बच्चे के कुशल मंगल कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए देखिएगा, डेफिनेटली आपका जो भी मनोकामना रहेगी वो डेफिनेटली आपको पूरी होगी। सेकेंड एक चीज, इस दिन किसी भी तरीके से घर पे, वैसे यूं तो करवा चौथ के भी लिए भी ये नियम लागू होता है, आपको घर पे किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं करना है। माताएं और बहनों से एक छोटा सा निवेदन है, जब आप करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो नाराज नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि आप निर्जला व्रत हैं, आप कोशिश यही करिए घर का बना हुआ खाना ही आप ग्रहण करें। बाहर का खाना यानी प्याज लहसुन आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल भी ना खाएं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने कहा, अपने सभी माताएं और बहनों से मेरा निवेदन है, गुस्सा ना करें और गाली गलौच ना करें। अदरवाइज ये आपका जो व्रत है ये कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज के डेट में जिनके घरों में, क्योंकि आजकल ये फैशन बना हुआ है, करवा चौथ की रात को जहां मेरी वाइफ ने व्रत तोड़ा, हम चले जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आपको घर का खाना ही खाना है। क्यों? मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक साधना है, ये सिर्फ व्रत मात्र नहीं, ये एक साधना है। ठीक इसी तरीके से जब आप खास तौर पे अहोई अष्टमी के दिन भी जब आप करते हैं, बाहर जाके खाना मत खाइए। आपको घर पे अगर हो सके अपने हाथ का बना हुआ खाना खुद भी खाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा, फिर देखिएगा इस व्रत के फल पॉजिटिव कैसे मिले। सर लेकिन आजकल सर ये भी ट्रेंड है कि आजकल करवा चौथ का और जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसमें क्या करते हैं, करवा चौथ में लोग स्पेशली इंडिया गेट पे जाके चांद देखते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत से कपल्स हैं जो इंडिया गेट पे जाके रियलिटी में चांद देखते हैं जी और वहीं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं। और सेम चीज अहोई अष्टमी में भी है कि जो माता बहनें हैं हमारी, वो क्या करती हैं, इंडिया गेट पे जाके प्रॉपर वो जो सितारे होते हैं उन्हें देख के जो व्रत खोलती हैं, उसके बाद वो वहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, चांद आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया गेट पे देखें, आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के देखें, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बुर्ज खलीफा में जाके भी चांद देख सकते हैं, चांद वही रहेगा, उसका आउटपुट, उसकी एनर्जी में कोई दिल्ली बदलाव नहीं एनसीआर वाले सुपरनोवा में जा सकते हैं। सुपरनोवा में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज क्या है, जैसा कि मैंने कहा, बाहर रेस्टोरेंट में जाके मत खाइएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन जो खाना होता है, जो आप ग्रहण करते हैं, आपकी फैमिली जो ग्रहण करेगी, ठीक है, आप जब चांद को अर्घ देने के बाद जो आप ग्रहण करेंगे वो प्रसाद रूप में ग्रहण होगा। तब रेस्टोरेंट के खाने में, होटल के खाने में हाइजीन फैक्टर सब होगा, लेकिन क्या वो आप एक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस दिन आप घर पे ही खाना खाएं, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। घर में किसी भी तरीके का कोई भी मादक पदार्थ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। बहुत से लोगों का ये देखा गया है, जो शौकीन होते हैं वो उस दिन भी रात को अल्कोहल पीते हैं। इसका कंजम्पशन नहीं करें किसी भी हालत में नहीं, चाहे वो बियर भी हो तो भी आपको नहीं लेना है। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, व्रत खोलने के लिए अब ये ट्रेंड बना हुआ है, पानी देने के बाद हम तुरंत कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं, गलत है। अहोई अष्टमी के फास्ट में कभी भी चॉकलेट्स नहीं रखना है। चॉकलेट राहु का कारण होता है, आपके साथ आपके बच्चे की रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अगर हस्बैंड ने वाइफ को पहले पानी पिलाया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, लड़ाई झगड़ा 110%। इसके अलावा जैसे जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है, अक्सर कहा जाता है कि वो जो हमारी मॉम वगैरह है वो बच्चों की सिर्फ बॉयज के लिए रखती है, नहीं सिर्फ लड़के के लिए रखा जाता है। ये मिथ है या? नहीं नहीं, ये पूरी तरीके से मिथ है। ठीक है, जेंडर बायस नहीं करना है। मेरी सभी अच्छा। माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है, बेटियां भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
मैंने कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा बच्चों की कुशल मंगल के लिए रखा हाँ, जाता है। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन करा नहीं, क्योंकि बच्चे फैमिलीज का में ऐसा मतलब होता है। सिर्फ लड़के नहीं होते हैं, ये गलत धारणा है, कंप्लीट मिथ है, कंप्लीट मिथ। ठीक है सर, आपने बताया कि मतलब जो करवा चौथ का व्रत होता है उससे हम अपने वैवाहिक जो जीवन है उसकी समस्याओं को दूर कर देते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री में डिवोर्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं फिर? देखिए, आपने सवाल एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इसीलिए अक्सर मैं आप लोगों से कहता भी रहता हूँ, कभी भी ये शादी वाला जो चीज है, कभी भी आप करें तो हमेशा कुंडली मिलान करके करें। गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कुंडली मिलान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुंडली मिलान का मतलब ये नहीं कि जब सॉफ्टवेयर में हमने देख लिया इतने गुण मिल गए चलो शादी कर ली, या फिर आजकल जो लोकल पंडित्स और कुछ अनजान एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कर दिया है, ये कहते हैं अरे शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए शायद आप देखोगे बड़े बड़े फिल्म स्टार, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, ये लोग भी शादी के पहले सारे उपाय करते हैं। अभी आप लोगों ने मुकेश अंबानी जी के बेटी का देखा, शादी के पहले ही उनके कई सारे उपाय कर दिए गए थे। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास मौत का कोई इलाज नहीं होता, डेथ का कोई इलाज नहीं होता। तो इसीलिए जो कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ये कहता है कि हम मृत्यु से भी पार खा सकते हैं, गलत है। तो वो सबसे पहले वो खुद अमर हो जाएगा। तो इसीलिए जो आप देखते हो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है लड़का लड़की के लिए क्या लेके आ रहा है, लड़की लड़के के लिए क्या लेके आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ नक्षत्र, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ महादशा। कौन से प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के मेंटल कंपैटिबिलिटी को मैच करवाता है। अगर मैच नहीं होगा, डिवोर्स 110% होगा, सेपरेशन 110% होगा। सेकंड, एक और चीज, चूंकि आजकल हमारे देश में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स आर वेरी हाई, यानी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हो गया, तो जिसके वजह से क्या होता है, हम कई बार अपने आप को प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से ट्रीट करने लगते हैं। यहाँ पे शादी के बाद प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम प्यार में एडजस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन शादी में एडजस्टमेंट नहीं करते नहीं हैं, करते। ये इशू है, यही सबसे बड़ा कारण है। बट सर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि क्या कहते हैं, इतने सारे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं वो इतनी ज्यादा मतलब उनके जो रिलेशनशिप को टाइम हो गया है, या उनके जो लाइफ है मतलब वो है शादीशुदा लाइफ है उसमें इतना टाइम हो गया, उसके बाद जाके उनका डिवोर्स हो रहा जैसा है। कि अभी मैंने आपसे जैसे कहा कि करंटली गोविंदा जी का चल रहा था बहुत एग्जैक्टली ज्यादा। गोविंदा जी और सुनीता हाँ जी जी। का मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बताना चाहूंगा, उनका डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा। ये सब लफबाजी है, क्योंकि गोविंदा जी की वाइफ, हम्म। उनका एक लक फैक्टर है, गोविंदा जी की माँ उनके लाइफ का लक फैक्टर है। तो इसीलिए सुनीता जी के साथ गोविंदा जी का कभी भी डिवोर्स नहीं होगा। कितना भी फाइल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है कि वो म्यूचुअली कुछ दिनों के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन डिवोर्स जैसी बात कहीं पे भी कोई भी चीज ऐसा कहीं योग नहीं बनता। और अभी एक और चल रहा था अर्जुन बिजलानी और नेहा जी का, हम्म। तो उनके भी ऐसे काफी सारे वो आ रहे थे कि अब डिवोर्स हो रहे हैं या वो म्यूचुअली अलग हो रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें। देखिए, ये नेहा जी की कुंडली में डिवोर्स का योग है, जो सोशल मीडिया में उनकी कुंडली फ्लोट कर रही है उसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी से भी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी उनकी कुंडली में अगर वो सुन रही हैं तो उनको उपाय करना चाहिए, ताकि उनका जो ये डिवोर्स वाला योग है इनको वो काट सकें। उनकी कुंडली में डिवोर्स का योग है, डिस्टर्बेंस का योग है, उनके कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। उनका प्रोफेशनल लाइफ जितना अच्छा होगा, पर्सनल लाइफ में उतना ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इसके अलावा सर जैसे अहोई अष्टमी के जो व्रत रहता है उसमें हम कहते हैं कि जो हमारी मम्मियाँ हैं या जो हमारी माँ बहनें हैं वो अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है, करेक्ट। लेकिन काफी टाइम बाद ऐसा देखा जाता है ना कि उन बच्चों की तरफ से ही माता को जो है काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आज के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा हो गया है कि बच्चों की शादी होती है तो मम्मियाँ को अलग कर देते हैं, मम्मी अलग फ्लैट में रह रही है, बच्चा अलग फ्लैट में रह रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों बढ़ती जा रही हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, माँ कल भी जैसी थी आज भी वैसी है और आने वाले कल में भी वैसी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब बच्चा 12 से 15 साल का हो जाता है तो उसकी कुंडली एक्टिव हो जाती है, तब माँ सिर्फ और सिर्फ प्रे कर सकती है,
मैनिफेस्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सेकंड, एक और चीज़, अगर अगर यहाँ पे बिग इफ है, बेटा हो या बेटी हो, अगर उसने राहु बेस्ड एक्टिविटी ज़्यादा कर ली अपने लाइफ में, राहु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूरज और चंद्रमा दोनों को ग्रहण लगा देता है। इसीलिए जब आप कहती हैं कि शादी के बाद माताओं को हम अलग कर देते हैं, इसका मतलब यही होता है जब हमारे लाइफ में, हमारे घरों में जब राहु की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी नशा कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, जिसके वजह से क्या होता है, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, तो वो बच्चा अपने आप अपने माँ से दूर हो जाता है। तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा हो गया है जिसके वजह से हमारे लाइफ में राहु की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आज इंटरनेट भी राहु है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी राहु है, ब्लैक कलर के कपड़े भी राहु है, मोबाइल जो है वो भी राहु है। तो फिर राहु तो आपके हर जगह घेरा हुआ है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव राहु को कैसे एक्टिव करते हैं और नेगेटिव राहु को आप कैसे दूर रखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम कभी नहीं है। तो सर, अहोई अष्टमी का व्रत रखना, कथा सुनना, सिर्फ इतना ही काफी है? कोई ऐसा मंत्र भी है जिससे कि हम मतलब जल्दी चीजों को अपने बच्चों की लाइफ में वो दे सकते हैं? कोई देखिए, प्रभावशाली मंत्र हो? इस दिन आप लोग अहोई अष्टमी का जो पाठ होता है उसको करिए और अहोई माता का सिंपल ओम अहोई माता नमः, ये बहुत सिंपल मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र। आप इसको भी अगर आप चैंट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, 110% बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, आपको श्रद्धा, विश्वास, शुद्धता के साथ कर्मठ तरीके से अगर आप इस व्रत को करेंगी, मैं आपसे ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जो निसंतान है उनको जब संतान हो सकता है, तो आपके बच्चों की कुशल कामना तो 110% हो सकती है। इसके अलावा सर, ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई मतलब, हम अक्सर क्या होता है ना कि हम जानते हुए चीज़ नहीं करते हैं, बट अनजाने में वो भूल हो जाती है, अनजाने में वो गलतियां हो जाती है, जिससे कि हमारे जो व्रत हैं उन पर असर पड़ता है या उनके परिणाम में असर पड़ता है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, खासकर इन दोनों व्रतों में? देखिए, इन दोनों व्रतों में मैंने जैसा कि आपसे कहा, आपको सबसे पहले बाहर का भोजन अवॉइड करना है, खाना अवॉइड करना। सेकंड, किसी भी तरीके का कोई भी नशा हो, कोई भी हो, मैं तो कोल्ड ड्रिंक तक को भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो होता है राहु का प्रतीक होता है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन भी किया तो प्रॉब्लम होगा। थर्ड, एक और चीज, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, शुद्धता का, यानी इसका आप लोग केयर नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, अहो खास तौर पे करवा चौथ के व्रत के दिन रात को जब करवा चौथ का व्रत खुल जाता है तो बहुत से लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके घर में ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं हमें पता नहीं था, नहीं, सॉरी, इस चीज पे मैं ये लेने को तैयार नहीं हूँ कि अगर आपसे ये अनजाने में नहीं होती, ये जाने में चीजें गलती होती। उस दिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्कोहल खरीद के रख लेते हैं। ये गलत चीज। आपका कभी भी व्रत आपका नहीं होगा, अच्छे से फलित नहीं होगा, चाहे अहोई अष्टमी का हो, चाहे वो करवा चौथ का। करवा चौथ का मैं छोटा सा एक उपाय दे देता हूँ। यूं तो पूरी थाल सजती है आपके पति के लिए, एक छोटा सा काम करिएगा और करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते में हल्दी से, एक्चुअल प्योर हल्दी से, और उस पर गुलाब जल भी मिला सकते हैं, चाहे तो गंगा जल मिला सकते हैं। पान के पत्ते में आप अपने पति का नाम लिखिए, उस पर पान सुपारी रखिएगा और उसके बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो ओम उमाय नमः या फिर ओम सोमाय नमः, दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप चांद को अर्घ दें, उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। देखिएगा इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अहोई अष्टमी के दिन काला हल्दी, आपको ये ऑनलाइन में मिल जाएगा, काले कलर की हल्दी की गांठ मिलती है, ठीक है, काला बहुत कुछ वो नीला जैसा होता है, काले कलर की हल्दी की गांठ, और उसमें थोड़ा सा आप हल्दी का पाउडर, नॉर्मल पीले कलर के हल्दी का पाउडर उसमें मिला दें, गंगा जल के साथ मिलाने के बाद आप पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप चांद को अर्घ दें, अर्घ देने के बाद आप उसी से अपने बच्चे के माथे पे तिलक करें। आप देखिएगा इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इस दिन खास तौर पे अहोई अष्टमी के दिन मैं सभी माताओं और बहनों से एक छोटा सा निवेदन ये करूंगा, अपने बच्चे की नज़र ज़रूर उतारिएगा। नज़र बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप नॉर्मल
कपूर से उतार कर आप उसका घर के बाहर किसी भी टूटे फूटे बर्तन में जला दीजिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सर जो करवा चौथ का व्रत होता है उसमें रात के समय चंद्रमा को अर्घ देके अक्सर व्रत खोला जाता है, तो उस करेक्ट। टाइम पे कोई ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जो मतलब तुरंत पूरी हो जाए? जैसा कि मैंने कहा, आप ओम सोमाय नमः अच्छा, या उस टाइम भी ओम कर सकते उमाय नमः, हैं। अच्छा। आप उस टाइम पे करिए। करवा चौथ का व्रत जो होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, माँ पार्वती और भोलेनाथ को शरण में करते हुए होता है। इसीलिए अब तो खैर लोगों के घरों में ये करवा चौथ का पाठ रखा जाता है। अदरवाइज पहले ये मंदिरों में रखा जाता था और पंडित ही इसका पाठ, इसकी कथा सुनाया करते तो मतलब जैसे आज भी हम देखते हैं कि काफी घरों में जो है जो थोड़ी सी उम्र में बड़ी होती हैं वो अक्सर ये पाठ पूजा करती हैं, थे। करेक्ट। तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल उनके उनके से सुनना ज्यादा बेस्ट होता है बिल्कुल फीमेल्स के लिए। बिल्कुल। आप किसी भी गुरुजन से सुन सकते हैं, पंडित से सुन सकते हैं, या फिर आप खुद भी अगर पाठ करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाठ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कोई भी हर्ज नहीं है, बशर्ते कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, काले कलर का इस्तेमाल नहीं करना है इस दिन भी। इसी के साथ साथ इस टॉपिक से हट के एक दो क्वेश्चन और हैं कि जैसे आजकल बीच में पहले क्या हो रहा था कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे अपनी शादी को लेके, हम्म। तो वो क्यों हो रहे थे, क्या रीजन था? देखिए, अगर आप जो सोशल मीडिया में इन दोनों की कुंडली अवेलेबल है, हम्म। इन दोनों का डिवोर्स पक्का लिखा हुआ है। अगले 1 से 1.25 साल के अंदर इनका डिवोर्स होगा। खास तौर पे ये जो प्रॉब्लम शुरू होगी दोनों फैमिलीज के बीच में शुरू होगी और एडजस्टमेंट इश्यूज होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका डिवोर्स होना निश्चित है। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि सोशल मीडिया के हिसाब से कि वो मतलब कटरीना कैफ जैसे वो एक उस हाँ जी, फैमिली अभी से आप सभी देख रहे होंगे कि वो मांग में सिंदूर भी हाँ, भर और रहे हैं। प्रॉपर मंगलसूत्र हाँ वो जी, हाँ जी, प्रॉपर मंगलसूत्र भी पहने, उनको बताया हिंदुस्तानी गया। बहू हाँ बन जी, हाँ रही जी, है। हाँ जी, तो वो रहेगा। बट कहीं ना कहीं उन दोनों का भी एडजस्टमेंट इशू रहेगा। डिवोर्स की दोनों की ही कुंडली में योग बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है। इसी के साथ उससे पहले बीच में विराट कोहली और अनुष्का जी भी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे अपनी शादी को लेकर, तो फिर वो क्यों ट्रोल हो रहे थे? नहीं देखिए, ये तो सोशल मीडिया का कहते हैं ना, पापाराजी का एक गिमिक क्रिएट किया हुआ था। इन दोनों का डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अनुष्का शर्मा के जो भी प्लैनेट्स हैं, हम्म। एज अ पेरेंट कह लीजिए, एज अ गार्जियन कह लीजिए, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ में। उनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हैं, जिसके वजह से वो कभी भी डिवोर्स की ओर अग्रसर नहीं होंगे, और ना ही इन दोनों की कुंडली में कहीं पे भी डिवोर्स का योग है। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज है, एक लास्ट उपाय जो आप हमारी ऑडियंस को आज देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, करवा चौथ और अहोई अष्टमी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और आज कुछ उपाय भी मैंने आपको दिए हैं। मेरी आप सभी से निवेदन है, अगर आपकी आस्था है, विश्वास है, तभी आप इन दोनों व्रत को करिएगा, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग निस्संतान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा उपाय दिया है, आप चाहें तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आप अगर उस उपाय को करेंगे तो गारंटी है, अगर आपके साथ मेडिकल इश्यूज नहीं है, कोई भी प्लैनेट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे बृहस्पति कर रहा हो, चाहे वो केतु कर रहा हो, चाहे वो सूर्य कर रहा हो, मंगल कर रहा हो, देखेंगे आपको 1 साल के अंदर अंदर संतान प्राप्ति की होना निश्चित है। इससे जुड़ा हुआ आप कोई भी सवाल अगर आपके मन में रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग इन 2 उपाय इस पर्टिकुलर टाइम पे करिएगा। माता रानी की आशीर्वाद, आप माता रानी का आशीर्वाद 110% आप लोगों के ऊपर बना रहेगा, आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा ज़रूर 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 बना रहेगा। यदि आप अपने किसी सवाल का समाधान चाहते हैं या अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपनी समस्या और अपनी कुंडली की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम 2 लकी श्रोताओं की कुंडली का विश्लेषण और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माताओं और बहनों के पास पहुंचे। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं या लोगों का मार्गदर्शन बनना चाहते हैं? अगर आप हमारे साथ किसी भी तरीके का पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय माता दी।